सूरत काफ पारा नंबर 15 आयत नंबर 56 56 से शुरू करें। अल्लाह करीम फरमाते वमा मुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, नहीं हम भेजते पैगंबरों को रसूलों को मगर इसलिए कि वो खुशखबरियाँ सुनाएं और डराएं। जो मान जाए अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, शिरक न करे और अल्लाह की नाफरमानी न करे, उन्हें अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की जन्नत और अल्लाह ताला के इनामात की खुशखबरियाँ सुनाएं, आसानी की खुशखबरियाँ सुनाएं। और जो इनकार करें उन्हें अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के नाराज़गी से आप डराएं। अल्लाह करीम फरमाते हैं हमने रसूलों को इसलिए भेजा वयुजादिलुल्लज़ीना काफ़रू बिलबातिल, और झगड़ा किया उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया। उनके पास क्या था? काफरों के पास, इनकार करने वालों के पास क्या दलील थी? फरमाया बिलबातिल, झूठी सोच, झूठी फिक्र और झूठी तावीलात और झूठे गुमान। अल्लाह करीम फरमाते हैं वहमो गुमान के साथ उन्होंने पैगंबरों का मुकाबला किया, झगड़ा किया। लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़, और झगड़ा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो अपनी झूठी दलीलों के साथ हक को ख़त्म कर दे, मिटा दें। अल्लाह करीम फरमाते वत्तख़ज़ू आयाती, इन लोगों ने मेरी आयतों का वमा उनज़िरू हुज़ुवा, और उस चीज़ का जिससे उन्हें डराया गया अल्लाह के अज़ाब से, उसका मजाक बना लिया। मजाक बनाया कि ये कोई कुरान पाक नहीं है, बल्कि ये आपकी घड़ी हुई बातें हैं और कोई अज़ाब नहीं, बल्कि एक झूठे किस्से कहानियाँ हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिह, कौन बड़ा ज़ालिम है उस शख्स से जिसको नसीहत की गई, याद दहानी कराई गई जिसको उसके रब की आयतों के साथ। फ़अरज़अनहा, और उसने क्या कर दिया? मुंह मोड़ लिया, इराज़ कर लिया, बेरुखी की, लापरवाही इख्तियार की। वनसिया मा क़द्दमत यदा, और जो कुछ पहले वो करतूत कर चुका था उनको क्या है? भूल गया। अल्लाह करीम फरमाते हैं एक है इनकार करना, न मानना और खामोश हो जाना। अब भी इम्कान है कि किसी वक्त इसको हिदायत नसीब हो जाए। एक है इनकार करना, फिर उसके ऊपर लड़ना। अब भी मुमकिन है कि उसको हिदायत नसीब हो जाए। एक है इनकार करना, फिर लड़ना, फिर जिद करना, फिर उसके मुकाबले में झूठ गढ़ गढ़ के ले आना। अब उसकी हिदायत के चांस क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं। फिर अल्लाह करीम क्या फरमाता? इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, बेशक हम उनके दिलों के ऊपर क्या कर देते हैं? पर्दे डाल देते हैं। अन यफ़क़हू, कि वो समझे। वो फिर समझ, इनकार किया, लड़ाई की और झूठी दलीलें पेश की, बासो मुनाज़रा किया हक़ के साथ। अल्लाह करीम फरमाते हैं वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके दिलों के अंदर अब क्या आ चुका है? बोझ आ चुका है। अब उन्हें हक समझ जितना ही पढ़ पढ़ करके सुना दे उन्हें समझ नहीं आएगी। या अल्लाह करीम फरमाते हैं कौन बड़ा ज़ालिम है उससे जिसको नसीहत की जाए उसके रब की आयतों की, और वो उनसे क्या एराज़ करे, मुँह मोड़े। कुरान पाक के चंद मकामात आपके सामने तिलावत करता हूँ कि किस किस बंदे को, किस किस शख्स को अल्लाह करीम ने सबसे बड़ा ज़ालिम करार दिया है। मेरे सामने पारा नंबर 21 और सूरत का नाम सूरह लुक़मान है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, और इसकी आयत नंबर 13 है। अल्लाह करीम की ला रैब किताब फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह
बिल्लाह। याद करो वो वक्त जब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं नसीहत करते हुए, या बुनैया, ऐ मेरे छोटे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, ना अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना, कि अल्लाह के नूर में से कोई निकल आया, अल्लाह के नूर में से कोई पैदा हो गया, ना अल्लाह की सिफात के अंदर किसी को शरीक ठहराना है, ना अल्लाह के इख्तियार के अंदर किसी को शरीक ठहराना है, ना अल्लाह के आदर और हुक्म के अंदर किसी को शरीक ठहराना है। आगे फरमाते हैं इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा कोई जुल्म ही नहीं है। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क है। और सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराए, ज़ात के अंदर शरीक ठहराए, इख्तियार में शरीक ठहराए, अल्लाह को किसी के सामने मजबूर समझे, वो सबसे बड़ा क्या है? जालिम है। नंबर 2, पारा नंबर 1, सूरत का नाम सूरतुल बकरा। अल्लाह करीम फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहू मिनल्लाह। आयत नंबर 140, सूरत का नाम सूरत बकरा, पारा नंबर 1। अल्लाह करीम फरमाते हैं उससे बड़ा जालिम कौन है? जो गवाही को छुपा ले। किसको छुपा ले? गवाही को छुपा ले, वो सबसे बड़ा जालिम है। आजकल किसी की हिमायत में झूठी गवाही दे देना, किसी की मुखालफत में झूठी गवाही दे देना, या गवाही एक आदमी गवाह हो, उसको गवाही के लिए बुलाया जाए और वो गवाही देने से क्या कर दे? इनकार कर दे। इन तीनों सूरतों के अंदर अल्लाह करीम फरमाते हैं ये सबसे बड़ा क्या है? जालिम है, जो गवाही को छुपा दे। अल्लाह करीम सूरह मैदा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, पारा नंबर 6, ऐ ईमान वालो, तुम गवाह हो जाओ और इस गवाही से पीछे ना हटना या गवाही को गलत ना करना, इस वजह से कि किसी कौम से तुम्हें दुश्मनी हो। और सूरह निसा पारा नंबर 5 में फरमाया कि अगरचे गवाही के अंदर रद्दो बदल नहीं करनी, गवाही छुपानी नहीं, गवाही को झूठा नहीं बनाना, अगरचे वालिदैन के खिलाफ, अगरचे सामने भाई हो, अगरचे सामने रिश्तेदार हो, अगरचे सामने जितने करीबी हो, गवाह बनना है। किसके लिए? अल्लाह के लिए बनना है। गवाही छुपानी भी नहीं, गवाही झूठी भी नहीं देनी और गवाही से इनकार भी नहीं करना। अगर आप किसी मामले में गवाह बनते हैं, गवाही के लिए आपको तलब किया जाता है, तो आपने गवाही देने से इनकार भी नहीं करना। यही सूरत का नाम सूरह बकरा और पारा नंबर 1। अल्लाह करीम फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह, कौन है उस बंदे से बड़ा जालिम जो अल्लाह के घरों से मना करे, मस्जिदों के अंदर आने से मना करे, अन युज़करा फी हस्मुहु, इस बात से मना करे कि अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की तौहीद बयान की जाए। बस आफी खराबिहा, और मस्जिदों के उजाड़ने बर्बाद करने में क्या करता रहता है? कोशिश करता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये बंदा क्या है? सबसे बड़ा जालिम है। जो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो वो फला मस्जिद के अंदर नहीं जाना, वो ये है, वो फला है, वो ऐसे हैं, वो वहाबी हो गए, वो ऐसे मसले बयान कर। नहीं भाइयों, अल्लाह के घरों को आबाद होने, अल्लाह के घरों को आबाद करें। या कुछ ऐसे बंदे आ जाते हैं मस्जिद में जो ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे नमाजी क्या हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं। एक तो कुछ लोग वाज़ेह तौर पर मस्जिदों में आने से
ان کو آباد کرنے سے روکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا